हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूजीसी नेट एमपी सेट इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सभी के लिए कॉमन रहता है, जिससे 50 प्रश्न आते हैं। इसका हम आज पाठ्यक्रम जानेंगे। यूजीसी नेट का में जो सिलेबस रहता है वही सेम सिलेबस आपको एमपीपीएससी द्वारा जो सेट एग्जाम राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित होगी उसमें भी यही सेम सिलेबस रहेगा। 50 प्रश्न आएंगे, 10 यूनिट में टोटल डिवाइड है सिलेबस, और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न है 2 नंबर का रहेगा। तो इसमें पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से जानी जाती है। शिक्षण के अंतर्गत इसमें शिक्षण में अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्या शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रवाचक तत्व, प्रभावक तत्व में शिक्षक, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित मूल्यांकन प्रणालियां रहेंगी। इसमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यूनिट फर्स्ट में इस पाठ जो टॉपिक दिए गए हैं उनको इतना अध्ययन करना है। इसके बाद है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड है शोध अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। इतने टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। फिर है कॉम्प्रीहेंशन वाली यूनिट। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी सिलेबस का देख लें एक बार, तो कुछ टॉपिक आपको हिंदी का लिस्ट हिंदी है तो उससे इंग्लिश वर्जन में भी समझ में आ जाता है। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये बहुत आसान प्रश्न इससे आते हैं। आपके 5 प्रश्न आसानी से इसमें सॉल्व हो जाएंगे। इकाई 4 यूनिट 4 है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे। तो संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5 है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति में अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि चैप्टर से इसमें प्रश्न रहेंगे। यूनिट 6 है युक्ति युक्त तर्क। तो इसके अंतर्गत युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्षार्थ एवं वस्तुवर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति एवं हेत्वाभास। फिर है डीआई आंकड़ों की व्याख्या। इसके अंतर्गत आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण।
आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन। इसके अलावा यूनिट 8 जो है आईसीटी से संबंधित है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी सामान्य संक्षिप्त यहाँ और शब्दावली इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। यूनिट 9 है लोक विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणी विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, निर्याती क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरण परक मुद्दे में स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल बायो मेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। यूनिट 9 में इतने टॉपिक दिए गए हैं। फिर हायर एजुकेशन से संबंधित यूनिट 10 में उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। तो इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणपरक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो टोटल 10 नंबर का एक यूनिट से आएगा, 5 प्रश्न रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड सभी के लिए कॉमन है और 10 यूनिट में डिवाइड है।